हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कार्बन एलोट्रोप्स को स्टडी कर रहे थे। दैट मीन्स द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन विच आर एग्जिस्ट इन नेचर। हम क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन दैट मीन्स एमोर्फस में इसका क्लासिफिकेशन किया था हमने। क्रिस्टलाइन में हमने ग्रेफाइट एंड डायमंड को स्टडी कर लिया था। देर आफ्टर फुलरीन हमारा नेक्स्ट है जो कि क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आता है। फुलरीन जो है रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1985। देखो फुलरीन, यहाँ पे फुलरीन का मीनिंग जो है यानी फुलरीन की जो एलोट्रोप है इसमें जो कार्बन एटम्स के नंबर होती है वो 60 से लेकर 350 या इससे ज़्यादा हो सकती है। अब फुलरीन की बात करें कि स्पेसिफिक नेम फुलरीन क्यों पड़ा है, तो बच्चों फुलरीन यानी जो सबसे पहले डिस्कवर्ड फुलरीन थी C60 यानी वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं वो डिस्कवर्ड। उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो जो यूएस आर्किटेक्ट रॉबर्ट बुकमिंस्टर फुलर उसकी जियोडेसिक डोम्स की जो स्ट्रक्चर थी सिमिलर उससे रिजेंबल करती थी। इसी रीजन से बुकमिंस्टर फुलर के नेम के आफ्टर इसका जो नेम है वो बुकमिंस्टर फुलरीन पड़ा। क्लियर नाउ। अब इस टाइप की जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं यानी इस कैटेगरी में जो भी हैं सभी का नेम फुलरीन है। यहाँ पर जो बुकमिंस्टर फुलरीन है दैट वाज गिवन C60 मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 60 कार्बन एटम्स हैं। इसके अलावा 70 भी होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। यहाँ पर ये एलोट्रोप या इस कंपाउंड को स्टडी करना यहाँ बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। नाउ ये तो पता चल गया कि नेम इसका जो आर्किटेक्ट है बुकमिंस्टर फुलर उसके नेम के आफ्टर पड़ा है। नाउ इसकी जो शेप होती है ये जो मॉलिक्यूल होता है स्फेरिकल होता है यानी जो सॉकर बॉल होती है या फुटबॉल होती है सिमिलरली उससे रिजेंबल करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं सॉकर बॉल को या फुटबॉल को, सिमिलर वैसा ही फुलरीन होता है। इसकी स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। नाउ इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी हियर ये स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं। ये सॉकर बॉल या फुटबॉल जैसा नज़र आता है और बिल्कुल एक स्फेरिकल फॉर्म है जिसका जो अंदर वाला पार्ट है वो होलो है, बिल्कुल खाली है। तो स्फेरिकल केज लाइक स्ट्रक्चर फुलरीन होती है। अब यहाँ पर हम बात करें C60 की यानी जिसके अंदर 60 कार्बन एटम्स है तो यहाँ पर इसके अंदर हेक्सागन और पेंटागन यानी हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों टाइप की रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स एक दूसरे से अटैच्ड होती है। कार्बन का कोई भी बॉन्ड या कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं होती है कि ये जैसा कि हमने ग्रेफाइट या डायमंड को स्टडी किया तो वहाँ पर एक कंटिन्यू चेन चलती रहती है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में डायमंड एंड हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में ग्रेफाइट। पर कहीं ना कहीं होता है कि लास्ट की जो वैलेंसीज होती है वो फ्री होती है और वहाँ पर कोई ना कोई इम्प्योरिटी आकर अटैच हो जाती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो कार्बन एटम्स है या जो वैलेंसीज है बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड होकर एक क्लोज स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है। तो पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों टाइप की रिंग्स हैं। इस C60 में इसके जो वर्टिसेस होते हैं 60 होते हैं और हर वर्टेक्स एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर कोई भी फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कुछ भी कोई पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल ट्रैप हो सकता है। क्लियर। तो दिस इज लाइक ए फुटबॉल। तो ये हो गई हमारी फुलरीन यानी हम C60 की जो बात कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये डिफरेंट, ये एक बच्चों ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर 60 कार्बन है और एक मॉलिक्यूल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पर फुलरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हम इस तरह से इमेजिन करके फुटबॉल को हम इमेजिन करके इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। नाउ कम टू द, अब स्फेरिकल इसकी शेप हो गई, केज लाइक स्ट्रक्चर हो गई, 60 इसमें कार्बन एटम्स हैं, बोथ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल लेयर्स इसके अंदर होती है। ये हमने डिस्क्राइब कर लिया है। पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स इसके अंदर होती है, 60 वर्टिसेस होते हैं। हर कार्बन एक वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन एटम वैलेंसी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और क्योंकि अंदर होलो लाइक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी है 1.72 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है। 60 to 350 और इससे ज़्यादा भी फुलरीन होती है।
नाउ नो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फ्री, इसके अंदर कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, दैट्स वाई दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन के जितने भी एलोट्रोप्स स्टडी करेंगे हम उसमें प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। कई जगह या कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ग्रेफाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म या कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म। बेटा सभी बाकी के जो एलोट्रोप्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वैलेंसी होती है और इम्प्योरिटी होती है, बट यहाँ पर हम बात करें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की तो यहाँ पर कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, इसलिए कार्बन किसी अदर एटम से अटैच नहीं होता, दैट्स वाई दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। नाउ ये हमारे फुलरीन। नेक्स्ट यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बच्चों ये स्टडी कर लिया है। अब बात करें हम, कभी कभी हमें सुनने में आता है कार्बन का नैनो ट्यूब, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नैनो ट्यूब क्या है, क्योंकि ये रिसेंटली जो वर्ड है कुछ ईयर्स में ये वर्ड सुनने को या हमें स्टडी करने को मिलता है बुक्स के अंदर। तो कार्बन नैनो ट्यूब भी कार्बन का ही एक एलोट्रोप मान सकते हैं या कार्बन का ही एक फॉर्म है। इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस टाइप की आप देख सकते हैं। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं और ये ट्यूब्स जो है हेक्सागोनल रिंग्स की बनी हुई हैं और ये हेक्सागोनल रिंग्स कार्बन की बनी हुई होती है। तो दीज आर द सिलेंड्रिकल ट्यूब्स ऑफ कार्बन विच फॉर्म या विच आर फॉर्म बाय द हेक्सागोनल रिंग्स। नाउ अब ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं इनकी लंबाई इंक्रीज की जा सकती है और लंबाई इनकी लेंथ इंक्रीज करके इनको फाइबर की फॉर्म में बनाया जा सकता है, और जब ये फाइबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो इस फाइबर की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 10 टाइम्स देन द स्टील, यानी स्टील से भी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है। और अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स दिस बिहेव लाइक ए कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, यानी कंडक्टर भी हो सकता है और सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। और इसकी जब ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो इसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज द 10 टाइम मोर देन कॉपर, यानी कॉपर से भी ये 10 टाइम्स ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है। तो दिस इज द कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो ये हो गई हमारे कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हम स्टडी करते हैं। अब बच्चों चलते हैं हम एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नॉन क्रिस्टलाइन वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जब भी हम एनटीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ये चीज़ें सारी हम अपनी जो लास्ट क्लासेस थी उसमें बेसिकली हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो एक जनरल नॉलेज हो गया, एक तरह से जनरल साइंस का हो गया, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि कार्बन वाला चैप्टर है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो चलते हैं एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर हमारे पास बच्चों 5 फॉर्म्स हैं। कोल, फर्स्ट इज कोल, सेकंड कोक, देन चारकोल, थर्ड हमारा चारकोल है। चारकोल को हमने क्लासिफाई किया है, ये 3 टाइप्स का होता है। यहां पर वुड चारकोल, एनिमल चारकोल एंड शुगर चारकोल। चारकोल मीन्स अगर आपने, चलो इसको चारकोल को बाद में लेंगे, सबसे पहले हम कोल को लेते हैं। कोल पता है हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो वेजिटेबल मैटर है दैट इज बरीड अंडर द डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ, उसके स्लो डिकम्पोजिशन से या कार्बोनाइजेशन से कोल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? कार्बन के डिफरेंट 4 टाइप्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप की जो कार्बन की अमाउंट होती है, और कार्बन के जो डिपॉजिट्स हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर कई जगह इसके डिपॉजिट्स हैं जो कि हम एसएसटी के अंदर स्टडी करते हैं डिपॉजिट्स को। कार्बन के जो कोल की जो 4 बिटुमिनस, पीट, एंथ्रेसाइट एंड लिग्नाइट, 4 टाइप का ये कोल होता है। नाउ अब चलते हैं हम कोक के पास। कोक जो कोल है उसके डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है कि कार्बन को एयर की एब्सेंस में, यानी कोल को, कार्बन का कौन सा फॉर्म, कोल, कोल को एयर की एब्सेंस के अंदर इसको गर्म किया जाता है, जिससे एक तरह से इसका डिस्टिलेशन बोले या डिकम्पोजिशन बोले या ब्रेकिंग डाउन बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, वो होता है जिससे कि हमें कोक, गैस कार्बन, अमोनिकल लीकर एंड कोल्टार भी एक सब्सटेंस होता है जिससे कि रोड बनाई जाती है। ये 4 सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होते हैं। उसी 4 में से कोक हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ये ग्रेइश कलर का सॉलिड होता है, पोरस होता है, और इसका जो यूज़ है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाला है कोक से, दैट इज इट इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन
मेटलर्जी। और 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेटलर्जी का प्रोसेस हम मेटल नॉन मेटल में पढ़कर आते हैं। वहाँ पर कोक को यहाँ स्टडी किया जाता है, यानी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, क्योंकि ये चीपेस्ट सब्सटेंस होता है रिडक्शन के लिए, इसलिए इसको यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज अबाउट द कोक ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कार्बन। यहाँ पर लिख लीजिए डिस्टिलेशन ऑफ कोल, क्योंकि डिस्टिलेशन किसका करेंगे, कोल का करेंगे। ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड है। नाउ नेक्स्ट इज द चारकोल पे चलते हैं। चारकोल 3 टाइप्स होते हैं, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल। अब ये ऑब्टेन कैसे होंगे, सबसे पहले देखो चारकोल यानी सिंपल सा ये इमेजिन कर लो कि हम घर में यानी अपने नेबरिंग पे आपने कहीं पे वुड या जो लकड़ियाँ जलाई जाती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल पाती, उसके बर्निंग के आफ्टर एज ए रेड्यू ब्लैक कलर के आपको छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं जिनको हम कोल बोलते हैं या फिर हम कोयला भी बोल देते हैं। तो दैट इज़ द चारकोल एक्चुअली, क्योंकि कोल वो नहीं है, कोल जो हमने अभी स्टडी किया है बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर, वो कोल होता है। ये जो बना है बच्चों ये चारकोल होता है, ठीक है। लाइट वेट होता है, पोरस होता है, सॉफ्ट होता है। तो वुड चारकोल इज ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ऑफ वुड in the limited supply of air, that is the black porous and soft substance। यूजेस भी इसके देखेंगे। नेक्स्ट है एनिमल चारकोल। अगेन एनिमल चारकोल भी ऑब्टेन होता है, ये जो एनिमल बोन्स है उनके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से या वही एयर की एब्सेंस में उनको हम बर्न करें, हीट करें, तो इससे ऑब्टेन होता है हमें एनिमल चारकोल। चारकोल जो है एनिमल हो या वुड चारकोल दोनों ही गुड एब्जॉर्बेंट है, ये फाउल स्मेल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। किसी भी जो कलरिंग मैटर है उसमें से कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, या एड्जॉर्प्शन हम बोलेंगे, पर क्योंकि 10th क्लास में अभी ये जो प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस ये नहीं है, तो सिंपली ये समझ के चलिए कि एब्जॉर्प्शन करते हैं कोई भी कलरिंग मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली, या फिर जो शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ होती है तो उनके एड्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन हम कह सकते हैं, उसके लिए चारकोल को यूटिलाइज, यानी एक तरह से प्योरीफिकेशन हो गया हमारा, यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह से जो चारकोल आपने देखा होगा कि टीवी में आजकल बहुत ऐड आते हैं कि क्रीम्स, चारकोल बेस्ड क्रीम होती है जो कि आपके फेस की इम्प्योरिटीज़ या जितना भी आपका डस्ट वगैरह है उसको एड्जॉर्ब करके निकाल लेती है। तो वही काम है कि चारकोल एड्जॉर्प्शन शो करता है, जितना भी इम्प्योरिटीज़ हैं, कलरफुल मटेरियल्स हैं या फिर जो फाउल स्मेल है उसका एड्जॉर्प्शन करते हैं। इनको माउथ जो मास्क होते हैं, क्योंकि जो गैसेस होती है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेड गैसेस होती है, तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो मास्क लगाए हुए होते हैं उसके अंदर चारकोल होता है, जिससे कि एयर के अंदर से जो पोल्यूटेंट गैसेज है उनको वो एब्जॉर्प्शन शो करती है, वहाँ से रिमूव करती है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द चारकोल। और क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा कि चारकोल का क्या यूज़ होता है, तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्लियर? वुड चारकोल हो गया हमारा, एनिमल चारकोल हो गया। अब चलते हैं हम शुगर चारकोल के पास। शुगर चारकोल अगेन वही है, शुगर को यानी केन शुगर है उसको एयर की एब्सेंस में हीट करने पर ये ऑब्टेन होता है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चारकोल है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज़ द गैस कार्बन। जैसा कि मैंने बोला था कि कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो उसमें हमें कोक, कोल टार, अमोनिकल लीकर और एक हमारा गैस कार्बन ऑब्टेन होता है। इसमें कार्बन की अमाउंट कम होती है, यानी एक तरह से सूट्स की फॉर्म में ये जो कंटेनर होता है उसमें इनसाइड डिपॉजिट हो जाता है और ये एक अच्छा गुड कंडक्टर होता है जिससे कि इसको इलेक्ट्रोड्स बनाने में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर? एलोट्रोप्स के बाद बच्चों अब हम करने वाले हैं कार्बन और इसके जो कंपाउंड्स हैं। एक्चुअल में यहाँ से जो कार्बन का जो मेन पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। अब कार्बन में यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी 3 मिलियन मोर कंपाउंड्स, 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के नोन है। अकेला कार्बन इतने कंपाउंड्स बना लेता है जितने कि पीरियडिक टेबल के जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नहीं बना पाते। दैट मीन्स कार्बन में कहाँ से ये प्रॉपर्टी आती है कि इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन वो अकेला ही कर लेता है। अकेला मीन्स
दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंपाउंड, यानी उसके बिना कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता। तो कार्बन के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो अदर एलिमेंट्स शो नहीं करते, दैट्स वाई उनके कारण कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स को बनाता है, जिनको हम मोस्टली जो कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अलग से एक साइंस की ब्रांच है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते, उनको भी हम देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो इतने सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए इसको इनेबल करता है। तो कार्बन forms millions of compounds due to unique and versatile nature। अब ये यूनिक एंड वर्सेटाइल नेचर क्या है? वर्सेटाइल नेचर कौन सा है? टेट्रावैलेंसी, सेकंड है कैटिनेशन, एंड थर्ड है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो यहां से आपको क्लास को बहुत कंसंट्रेशन से देखना है, क्योंकि यहां से अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है तो हमारे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम देखो कैटिनेशन को देखते हैं। यहां पर टेट्रावैलेंसी को हम बाद में देखेंगे, टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ये भी हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल टेक कैटिनेशन, क्योंकि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर डाल लीजिए आप कैटिनेशन। कैटिनेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चेन, यानी चेन फॉर्मेशन करना। तो कार्बन के अंदर चेन जब बनाएगा तो यानी सेम जो एटम्स है वो ही लिंक होंगे, उसी की चेन बनानी है। तो कार्बन में ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं है कि अदर एलिमेंट्स में भी नहीं होती है, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है, बट कार्बन में ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने यानी कार्बन टू कार्बन ही बॉन्ड फॉर्मेशन करके लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसा नहीं है कि चेन ही बनाएगा, वो चेन ब्रांच भी हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है, या फिर रिंग की शेप में भी हो सकती है, बट कार्बन टू कार्बन अटैच होकर ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है, या कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या हम कह सकते हैं कि सेल्फ लिंकिंग की इसमें प्रॉपर्टी होती है। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज द कैटिनेशन। और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होगी, यानी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। सबसे पहले हम एक सिंपल कैटिनेशन डेफिनेशन लिखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन bonds between atoms of same element। That is self linking is known as catenation, is known as कैटिनेशन। ठीक है, तो एक सेम एटम्स का बार बार लिंक होना, ज्वाइन होना, बॉन्ड फॉर्मेशन करना कैटिनेशन होता है। दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड मैक्सिमम इन कार्बन। दिस प्रॉपर्टी इज शोन मैक्सिमम बाय कार्बन। और क्यों होती है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द कार्बन टू कार्बन,
यानी कार्बन के जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एज कंपेयर टू अदर जो एलिमेंट है उनके टू एटम्स के बीच में, बिकॉज ऑफ बॉन्ड एनर्जी, मोर बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि और कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कैटिनेशन शो करते हैं। तो बच्चे जो अदर एलिमेंट्स हैं यहां पर ब्रैकेट में नोट डाल लीजिए आप, अदर एलिमेंट्स शो कैटिनेशन आर बोरोन, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन भी होता है इसमें, नाइट्रोजन। तो ये कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं। सल्फर में S8 मॉलिक्यूल पता है हमें, फॉस्फोरस का P4 हमें पता है, ओजोन का O2 या O3। O2 तो सिमिलरली हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी, इनमें भी होता ही है, O3 है। इसी तरह से नाइट्रोजन का भी अप टू 3 एलिमेंट एंड प्रैक्टिकली और बना लिए गए हैं। बोरोन एंड सिलिकॉन की थोड़ी सी लंबी चेन्स होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर? तो ये अदर एलिमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। कैटिनेशन, नाउ बाय कैटिनेशन कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स that may be straight, branched or in the form of ring, in the form of ring। क्लियर? लाइक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ पर्टिकुलर कंपाउंड, आई एम सिंपली ड्रॉइंग द स्केलेटल स्ट्रक्चर। एक तरह से एक स्केलेटन बना रही हूँ कि हाँ इस तरह से बना सकते हैं। लाइक मैं लॉन्ग चेन बनाऊँ, ये जो बच्चों लाइन्स है दीज आर बोन्स, ठीक है। अभी सिंगल बोन्स बना रही हूँ, ये स्ट्रेट चेन हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई एंड रिंग्स की फॉर्म में हम देखें तो इस तरह से हम रिंग्स बना सकते हैं। रिंग्स की साइज 3 कार्बन टू लेकर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 1 2 3 4, आपको 4 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट करनी है, ठीक है। जितनी भी लाइन्स है ये बॉन्ड के फॉर्म में। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर भी चुके हैं ऑलरेडी। हमें कार्बन टू कार्बन चेन बनानी है तो एक एक लाइन तो हमें, यानी एक बॉन्ड तो हमें कार्बन टू कार्बन नेसेसरी है ही है, ठीक है। बचा हुआ कार्बन के पास कितने 3 बॉन्ड्स हैं। तो अभी हमने जो 3 लाइन्स हैं उनको हमने स्पेस के अंदर लीव कर दिया है, छोड़ दिया है। इन पर क्या अटैच होता है वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट। ये ब्रांच है, यानी कार्बन से एक ब्रांच और निकल रही है, इधर से हमने निकाल दी। ब्रांच लंबी भी हो सकती है, 1 2 3, इस कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3, इसकी 4, इसकी 4 है, इसकी 4 है, सबकी 4 हमें करनी है। ये हमने एक रिंग बनाई है तो रिंग की शेप में भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कैटिनेशन। सिंपली है ना, कार्बन टू कार्बन चेन बननी है जो कि मैक्सिमम होती है। अब हम चलते हैं टेट्रा वैलेंसी पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी, हमें पता है कि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग में हमने स्टडी कर लिया था।
और 4 बॉन्ड यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे इसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है। ये आयन फॉर्मेशन नहीं करता है ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना ये काम नहीं करता है। तो ये बॉन्ड जब बनाता है बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो शेयरिंग कितना करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसके कारण इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 4। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। It shares 4 electron it shares its 4 electrons to complete its ऑक्टेट। नाउ अब ये 4 जो बॉन्ड बनाता है वो कैसे बनाता है, ये 4 बॉन्ड्स यानी वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी, किसी भी डायरेक्शन में बना सकता है, दैट वी विल टेक इन द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन, जो कि हम कर चुके हैं कैटिनेशन में, विद कार्बन, और सिंगल बॉन्ड विद अदर मोनोवेलेंट एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी अदर एलिमेंट्स जो कि मोनोवेलेंट वैलेंसी शो करते हैं उनके साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पर बच्चे जो अदर एलिमेंट्स हैं, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नॉट ओनली विद कार्बन, कार्बन के साथ ही नहीं, कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन यानी जो अदर हैलोजन्स है वो भी आ जाएंगे इसमें, क्लोरीन एटसेट्रा, तो इनके साथ भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो दिस इज द टेट्रा वैलेंसी। नाउ अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बाय कार्बन। देखो मल्टीपल का मीनिंग होता है कि कार्बन एक से ज्यादा बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में बनाए, सिंगल तो बनाता ही है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है। तो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, double and triple bond with carbon with other atom of carbon and with oxygen and नाइट्रोजन ऑल्सो। ठीक है, सिंगल तो बनाता ही है, डबल या ट्रिपल भी। अब यहाँ हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड आपने पढ़ा है, दिस इज मीथेन। इनको हम नोमेनक्लेचर में नेम कैसे दिया जाता है नोमेनक्लेचर के अंदर स्टडी करेंगे। दिस इज मीथेन, क्योंकि अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मीथेन नाम कैसे पड़ा, ये सिंगल बॉन्ड है। चलो सिंगल का हम कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं। ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
ये H अटैच कर दिया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बच्चों में 4 तो कंप्लीट करके चलना ही है। अभी मैं सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ, दैट्स वाई जो रिमेनिंग 3 वैलेंसीज है वो बाई हाइड्रोजन ही कंप्लीट होंगी। अब बात करें हम डबल बॉन्ड की, दिस इज द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नेमिंग में बाद में समझाऊंगी सभी की। अब डबल बॉन्ड की बात करें हम, तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और इस तरह से आप वैलेंसी छोड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर, शायद हम जब बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी कर रहे थे तब हमने कर ली थी। C डबल बॉन्ड C, यहां पर आप H लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करें, ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहां पर एक ही वैलेंसी फ्री होगी हर कार्बन के पास, तो हमने छोड़ दिए। एग्जाम्पल डाल दें हम, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H लगा दीजिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इथीन, ये इथाइन होगा, और इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड शो करता है, पर जैसे जैसे हमारे पास कंपाउंड्स आएंगे वैसे वैसे हम एग्जाम्पल्स हमारे पास आते जाएंगे और आपको अपने आप से एग्जाम्पल नोन हो जाएंगे, यानी आप फैमिलियर हो जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, क्लियर। तो मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग है कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं C सिंगल C, ये सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। यहां पर आपको एक ही लाइन बनानी पड़ेगी। ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया यहां पर, इसको इरेज कीजिए, ये बीच में इंटरफेयर कर रहा है एक डॉट, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गई, यानी हमने तीनों यूनिक जो वर्सेटाइल नेचर है, दैट इज द फॉर्मेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रा वैलेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इसके अलावा एक आइसोमेरिज्म भी होता है, इसको हम स्टडी करेंगे इसके डिफरेंट टॉपिक के अंदर, आइसोमेरिज्म ही आएगा। एंड फोर्थ, यहां आप डाल सकते हो इट शो, यानी इसके जो कंपाउंड्स हैं वो आइसोमेरिज्म में पर्टिकुलर कार्बन शो नहीं करेगा, इसके कंपाउंड शो करेंगे, तो इसको अभी छोड़ो आप। अब ये सारी यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन क्यों शो करता है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। अब बॉन्ड एनर्जी कार्बन की ही क्यों स्ट्रांग होती है, क्योंकि कार्बन की साइज कुछ इस तरह से होती है कि इसका जो न्यूक्लियस है, यानी जो साइज है इसकी, न्यूक्लियस को इनेबल करती है कि जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड ऑन करके रखता है। तो रीजन बिहाइंड द वर्सेटाइल नेचर, यहां पर डाल लीजिए रीजन फॉर वर्सेटाइल नेचर कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, सभी के साथ, कार्बन के साथ और अदर एटम्स के साथ, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज विच enables its nucleus to hold on the shared pair of electrons, स्ट्रॉन्गली। क्लियर। तो ये नेचर आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है।
तो ये हो गया कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कार्बन का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसके साथ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे बनते हैं, ये सारी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यू रहिए आप एंड बेस्ट ऑफ लक।